अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी ना हम लोग, मैं और उस्मान, हम दोनों विंडो में ठहर के देख रहे थे। बारिश हो रही थी, स्नो की प्रिडिक्शन थी कि स्नो जो है वो अभी स्टार्ट होगी। तो हम दोनों ठहर के देख रहे थे और देखते देखते ना, मतलब पहले बारिश हो रही थी, उसके बाद स्टॉर्म, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था और देखते ही देखते स्नो स्टार्ट हो गई। हम दोनों विंडो में ठहर के देख रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना। बारिश पहले एंजॉय कर रहे थे, बारिश के साथ साथ फिर अचानक से स्नो स्टार्ट हो गई। और मैंने पहले ना, मतलब बारिश एंजॉय कर रहे थे तो मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की, लेकिन जैसे ही स्नो स्टार्ट हुई मुझे लगा कि स्नो स्टार्ट हो रही है, तो मैंने फ़ौरन से जो है वो अपना कैमरा ऑन कर लिया। और मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, इसलिए शायद अल्लाह ताला ने कहा कि चलो जी जाओ ऐसे मुल्क में खूब बारिश एंजॉय करो जहाँ हर वक्त बारिश ही होती रहती है। मुझे स्नो जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, जब हो रही होती है तब भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि देख के ना, जो हम फ़ील करते हैं ना वो शायद हम वीडियोस में कभी भी नहीं दिखा सकते हैं, वो कैप्चर ही नहीं कर सकते। एक अलग ही फ़ील होती है, एक अलग ही खुशी हो रही होती है। तो मैं तो इतनी एक्साइटमेंट मुझे हो रही थी ना, मैं इतनी खुश हो रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी। और उस्मान मुझे कह रहे थे कि चलो नीचे चलते हैं, देख लो, एंजॉय कर लो खूब। लेकिन मैं डर रही थी, मैंने कहा अभी मेरी एक बीमारी की तबीयत तो ठीक नहीं हो रही प्रॉपर, अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो रही, तो मुझे डर लगता है कहीं ठंडा गर्म होने से तबीयत दोबारा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि घर काफ़ी गर्म होते हैं अंदर, तो बाहर जो है वो ठंडे गर्म से ना फ़ौरन से आपको पता है तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं उस्मान, खैर है, मैं थोड़ी सी विंडो खोल के इंजॉय कर लेती हूँ, खूब इंजॉय करती हूँ। और ये है कि बाहर जाने से थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करते हैं लेकिन ये है कि आप देखें, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें भी स्नो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी आप सबके साथ हूँ, जो जो स्नो लवर है ना उनके साथ मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली जब ये हो रही होती है ना वो टाइम, वो जो एक फ़ील होती है ना, वो तो कमाल है, मतलब कमाल है, बता ही नहीं सकते। और स्नो जब हो रही होती है ना, मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जाती हूँ, और जब हो भी चुकी होती है, मतलब ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भी, तो मैं विंडो से देखती रहती हूँ। और मेरी खुशी के लिए ना ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे बहुत बड़ी लगती हैं, मैं खुश होती हूँ। और उस्मान मुझे रात को कह रहे थे कि विंडो बंद कर दें आप, ठंड लग जाएगी या सो जाएँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो देखना है, मुझे तो अभी कितनी बार जाके देखना है। जब तक मैं जाग रही हूँ ना, मैं देखती रहूँगी। और फिर स्नो तेज़ होती गई, इतनी तेज़ हो गई थी, इवन कि विंडो फिर मैं ओपन करके ना देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स ब्यूटीफुल, सीरियसली इट्स ब्यूटीफुल। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? बिल्कुल अंधेरा है। मोबाइल में अभी जो है ना वो थोड़ी सी रोशनी आ रही है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। इस साइड पे तो और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि दरख्त जितने भी हैं ना वो भी वाइट होने लग गए थे, लेकिन बिल्कुल अंधेरा था। कैमरे ने फिर भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया है, अदरवाइज़ बिल्कुल अंधेरा था। खैर मैंने खूब स्नो एंजॉय की, और ये रात की वीडियो है। रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे इस तरह से ही स्नो स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद खूब इंजॉय किया, मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो ये मैं गई थी होम बारगेन, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ इस वीडियो से पहले जब आप देखेंगे तो मैं व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर ना कर सकी, एडिट ना कर सकी, तो फिर इसके बाद मैं कर दूँगी व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग होम बारगेन गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, और वो मैं सोच रही थी कि मैं वहीं से ले लूँ, काफ़ी अच्छी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। और वैसे मैं काफ़ी दिन से पहले ये सोच रही थी कि मैं शायद पाउंडलैंड जाऊँ, लेकिन वो सिटी सेंटर जाना पड़ता, वो काफ़ी दूर है, तो ये हमारे घर से करीब है, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं से जाके ले लेती हूँ। तो बस हमने कुछ चीज़ें वो जो चाहिए थी वो हमने ली, उसके बाद फिर हम आ गए घर। और घर आने के बाद ये शाम का टाइम है, तो अभी हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। उस्मान अभी घर हैं, और काफ़ी हमारे जो है वो काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी काम जो है ना मेरे पेंडिंग इसलिए होते हैं कि
गाड़ी उस्मान के पास अक्सर होती है और गाड़ी के बगैर बस पे जाना, और बारिश, इतनी बारिश होती है यहाँ पे तो स्कॉटलैंड में ना हर वक्त ही बारिश होती है। इस वजह से ना फिर मैं सोचती हूँ कि चलो जब उस्मान का ऑफ होगा तो मैं आराम से जो है वो जाऊँगी, जितने भी काम पूरे हफ्ते के पेंडिंग होते हैं तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो शाम का टाइम है और ये मैं लेकर आई थी आइसलैंड से। ये बहुत अच्छी होती हैं, इसमें 2 टाइप्स की मिलती हैं, एक में वेजिटेबल्स होती हैं और एक में वाइट सॉस टाइप का होता है, चीज़ और ऑनियन की तरह होता है, वैसे ही होती हैं। जैसे चीज़ी सॉस होता है ना, वैसे होती हैं। एयर फ्रायर में मैंने बेक होने के लिए रख दी, और मैं जो आपको अभी इससे पहले बॉक्स दिखा रही थी, तो मैं आपको उसमें दिखा रही थी कि हम जब भी यहाँ पे कोई फ्रोज़न चीज़ लेते हैं, तो बॉक्स के ऊपर उनका टेम्परेचर, उनका टाइम, सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, तो ये आप देखें, ये मैंने बेक कर ली, और मैं वैसे देख लेती हूँ अंदाज़े से, टाइमर जो है वो मैं सेट कर देती हूँ, बीच में मैं 2-3 बार देख भी लेती हूँ। अगर चीज़ जो है ना, मतलब जो भी मैं कुक कर रही हूँ एयर फ्रायर में, अगर वो प्रॉपर कुक ना हो, थोड़ा-सा और टाइम चाहिए होता है तो मैं दे देती हूँ। 2-3 बार मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, तो उसको टर्न भी कर लेती हूँ और साथ-साथ मैं देखती भी रहती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं करती कि चीज़ बस डाल के 20 मिनट, 15 मिनट भूल जाऊँ, तो मैं उसको प्रॉपर देखती हूँ। ये बॉटल्स मैं होम बारगेन से लेकर आई हूँ, और ये ना मुझे इतनी अच्छी लगी, और जब मैं ले रही थी तो मैं सोच रही थी कि लूँ कि ना लूँ। लेकिन कभी-कभी ना होता इस तरह से है कि मेरे पास जो जार्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और वो मैं प्रॉपर पूरे तो कभी फ़िल नहीं करती हूँ। कभी-कभी ये होता है कि कुछ थोड़ी क्वांटिटी में आपको पीना पड़ जाता है, या ड्रिंक्स होती हैं तो वो एक कैन हम ओपन करते हैं, हम दोनों हाफ़-हाफ़ पीते हैं, हम कभी भी पूरा नहीं पीते हैं, मतलब सेपरेट नहीं पीते हैं। क्योंकि एक कैन ओपन करते हैं, बस थोड़ा बहुत जो है हम वो पी लेते हैं। कभी जूस पीना होता है, मिल्क होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो डंडी मैं मार लेती हूँ। तो इसलिए ना अब मैंने सोचा कि मैं इसमें लेमन वाटर पी सकते हैं आप दूध के लिए, वैसे ही मिल्क बॉटल्स इनको कहते हैं। तो ये ना थोड़ी-सी छोटी क्वांटिटी में थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इनकी प्राइस भी कम थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। क्योंकि ना जब मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है ना, जैसे कि कप अच्छा हो, ग्लास अच्छा हो, तो मेरी भी वो बच्चों वाली आदत है कि मैं फिर ज़रा चीज़ शौक़ से पी लेती हूँ या खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी लूँ कि ना लूँ, लेकिन ना इसकी प्राइस जितनी थी, तो इतनी प्राइस में आप ये सोचें कि एक मुश्किल से, मतलब कि पेप्सी का या जो भी होता है, ये टिन मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो मैंने कहा ये तो हम वैसे ही पैसे लगा लेते हैं, चलो ले लेती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर लूँगी। लेकिन ये है कि जब मैं ये लेकर आई तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना, मैंने कहा बस इसको तो मैं अब मतलब प्रॉपर यूज़ करती रहूँगी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और ये बना रही हूँ उस्मान की फ़रमाइश पे। आजकल ना हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझे कहते हैं कि मटर पुलाव जो है वो बना के दो। क्योंकि ना एक तो सर्दियाँ हैं, और पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादातर मटर सर्दियों में बड़े अच्छे आते हैं, तो हम वहाँ पे तो बचपन से खाते आ रहे हैं, सर्दियों में मटर पुलाव काफ़ी ज़्यादा बनता है। वैसे तो मटर फ्रीज़ भी हो जाते हैं, फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ताज़ा सब्ज़ी होती है इस तरह की, तो उसके साथ खाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो आजकल ना मतलब हर 2 दिन 3 दिन बाद उस्मान मुझे कहते हैं मटर पुलाव बना के दो, और आज मैं जब होम बारगेन गई थी ना, तो बड़ी अच्छी मैं चीज़ें लेकर आई। तो इस वजह से उन्होंने कहा मूड तो अच्छा है आपका, खुश भी बड़ी हैं आज, तो चलें आज अब मटर पुलाव मेरी पसंद का बना के दें। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पुलाव, और बहुत ही ईज़ी झटपट चीज़ है जो कि अच्छी भी हमेशा लगती है और जल्दी भी बन जाती है। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस एक तो आते हैं चावल के बारे में, मैं इसलिए ना हर वीडियो में ज़िक्र कर देती हूँ, क्योंकि फिर इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो जी, ये वाले जो राइस हैं, ये हैं लैला के ब्लैक वाले राइस। ये अभी भी ना आस्था में ऑफ़र में है। आई थिंक 8 पाउंड का मैंने ये पैक लिया है, 5 केजी का। जो 5 किलो का जो होता है ना पैकेट होता है, वो लिया है, और अभी भी है। आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले देखा था तो शो हो रहा था। तो जिन्होंने लेना हो, देखना हो, तो आप ज़रूर देखिएगा, सस्ता है, बहुत अच्छा है, और मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ये यूज़ करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो आपको बताती रहती हूँ, इसलिए साथ-साथ मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, तो मटर पुलाव एक तो बहुत जल्दी बन जाता है, साथ मैंने रायता बना लिया, और मैं रायता जो है वो इस तरह बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ। अभी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाकी भी रायते की चटनी की रेसिपीज़, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं चटनियाँ, रायता, अचार, सैलेड वगैरह, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
साथ है अचार जो कि मैं देसी स्टोर से यहाँ से लेकर आई थी, बहुत मज़े का लगता है। नेशनल का अचार थोड़ा-सा मुझे इस बार ज़रा स्पाइसी ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ मैं तो मतलब बहुत सालों से नेशनल का खाती आ रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ये वाला थोड़ा-सा ज़रा मुझे ऐसे लग रहा है स्पाइसी ज़्यादा है, शायद अब हो गया हो क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद ये ट्राई किया है। अच्छा जी, तो चावल हो गए हैं रेडी और उसके अलावा मैंने व्लॉगर बर्ड किचन पे प्रेशर कुकर की जो मेरा न्यू मैंने प्रेशर कुकर लिया स्टेनलेस स्टील का, उसकी वीडियो भी शेयर किया है, तो आप देखिएगा। वो मैंने सारा अनबॉक्सिंग करके और डिटेल्स उसमें बताई हैं, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। और उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि अगर आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप देखना चाहें, डिटेल्स में देखना चाहें उसको, तो आप देख सकते हैं। खाना जी बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये रोज़ की टेंशन होती है ना खाना बनाने से पहले वाली, खाना जब बनाने आप लगते हैं फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। मुझे तो बनाते हुए, कुकिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उससे पहले सोच रहे होते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा, ये होती है मेन प्रॉब्लम। फिर जब आप शुरू करते हैं, जब आपके माइंड में आता है कि हाँ, आज ये बनाना है, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। फिर कोई टेंशन नहीं होती, फिर आप एन्जॉय करते हुए काम करते हैं। तो ये बॉटल्स जो हैं इनको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद टैंगो लेकर आए थे नवंबर के बाद, आई थिंक अभी मिला 3 महीने के बाद। नवंबर से भी शायद पहले से हमने नहीं लिया था। तो ये लेकर आए थे, तो हम वैसे भी 1 टिन ओपन करते हैं ना तो हाफ़-हाफ़ हम पीते हैं। तो अब इस तरह से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये देखो, ये तो बड़ा अच्छा मतलब कि सेट हो गया, अब सिस्टम सही हो गया है। तो हम लोगों ने खाना खाया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये मैं लेकर आई हूँ अभी होम बारगेन से, और ये लिडल पे भी ऑफ़र में वैसे लगा हुआ था। बॉक्स जो है लगे हुए अभी भी हैं। तो मुझे ना पहले कमेंट्स भी आए थे कि आप वहाँ से ले लें। एक्चुअली वो मैंने देखे थे, एक तो वो थोड़े से इससे डबल प्राइस में थे या उससे भी ज़्यादा थे। प्राइस थोड़ी-सी इससे ज़्यादा थी। दूसरी बात ये थी कि वो काफ़ी बड़े साइज़ में थे। तो मैं अब ये सोच रही थी कि इतना बड़ा मैं लूँगी, तो आपको पता है यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी वीडियोज़ के लिए, व्लॉग के लिए, किचन चैनल के लिए भी यूज़ में आती हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी-सी वो चीज़ें लेती हूँ। लेकिन अब मेरा काम अगर छोटे में कम प्राइस में हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में बड़े में जाना बेवकूफ़ी है। और इतनी रील्स हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा मतलब इतने फुल साइज़ का, इससे डबल ट्रिपल साइज़ का बड़ा मैं ले भी लूँ तो क्या करूँगी मैं? जगह का भी प्रॉब्लम है, सँभालने का भी प्रॉब्लम है। इस वजह से आपने देखा मैंने मशीन भी इसी साइज़ में ली है। तो ये बॉक्स जब मैंने देखा तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको छोड़ूँ, क्योंकि ना रील्स मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, कुछ मैंने यहाँ से मँगवाई, ये जो सिंगर की हैं, जो मैंने इसके साथ ही ऑर्डर की थी। और ये जो आप पैक देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये मैंने अमेज़न से मँगवाया था, कुछ अभी अम्मी ने भेजी हैं। तो मैं सारे बराबर करके देख रही थी कि अब कितनी रील्स हो गई हैं। और कपड़ों की स्टिचिंग जो है वो सब पूछ रहे थे आपको स्टिचिंग आती है, तो मैं अपने जितनी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस या इस तरह से तो ना भी हो ना, मतलब कर लेती हूँ, वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत साल मैंने की है और बड़े खुशी-खुशी शौक से करती हूँ, मतलब शौक है मुझे इस चीज़ का। तो मैं जब मेरे पास पहले टाइम होता था तो मैं खुद ही सिलाई करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। टेलर को भी देती थी लेकिन कुछ कपड़े खुद भी करती थी, मुझे मज़ा आता था, अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे तो ये कपड़े ज़्यादातर ये है कि जो मैंने मँगवाए हैं तो मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी, और थोड़ा बहुत ये है कि अपने लिए तो कर ही लूँगी इंशाअल्लाह ताला। मतलब कि करती हूँ मैं, पहले भी करती रही हूँ तो अभी भी कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए ना फिर ये जितनी भी रील्स मेरे पास हैं इनको मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं देख रही थी, ये जो मैंने अमेज़न से मंगवाया, इसमें जो-जो चीज़ें मुझे डेली की यूज़ आएँगी या जो सिलाई करते हुए जो मैं यूज़ करूँगी, वो सारी मैं इसमें जो है वो रख रही हूँ। ये बॉक्स मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इसके आपने जो नीचे वाला देखा है, इसका सारा जो इन्होंने 2 सेक्शन बनाए हुए हैं इसके, तो उसमें सारी रील्स आ जाएँगी। और ये जो ऊपर वाले छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब देखते ही मैंने कहा कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा है तो ये तो मुझे ज़रूर लेना चाहिए। ये मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना उस वीडियो में व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे जो शेयर करूँगी ना, उसमें प्राइस और डिटेल्स शेयर कर दूँगी, आप देखिएगा। क्योंकि मैंने शॉपिंग करते हुए भी थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी। तो बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं, बाकी मैं ये रख रही हूँ। जो चीज़ें रेगुलर जो आप स्टिचिंग करते हैं ना, आपको यूज़ में आती हैं, वो मैंने रख ली हैं इसके अंदर, बाकी मैं इस तरह से ही रख रही हूँ। कभी इंशाअल्लाह ताला ट्रैवल किया कुछ ऐसा तो फिर ये बैग में भी रख सकते हैं। और जो सिंगर से मैंने मंगवाई थी रील्स, वो तो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन ये है कि चलो गुज़ारे के लिए सही है। अच्छा जी, बाकी सिंगर के साथ जितनी भी मशीन के साथ चीज़ें आई थी, सिलाई मशीन के साथ, वो मैं इसमें बिल्कुल नहीं रख रही हूँ। वो मैं 2-4 चीज़ें निकाल के मशीन के अंदर जो है वो बना हुआ है
उसका अपना एक कंपार्टमेंट टाइप का है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है तो उसमें मैं रखूँगी। बाकी ये हैं कैंचियाँ, सीज़र्स, ये भी सिंगर की मशीन के साथ आई हैं, तो इनको भी मैं अभी निकाल लूँगी। कपड़ों की कटिंग जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होती है। कपड़े सीना मेरे ख़्याल में वो सिल ही जाते हैं, लेकिन कटिंग जब आप करते हैं ना बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि एक बार कपड़ा गलत कट गया, गलत हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको ठीक करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सिलाई तो फिर उसके बाद ये होता है कि आप आराम से बैठ के एंजॉय करते हुए, रिलैक्स होते हुए कर लेते हैं। असल जो गेम होती है ना वो होती है आपकी कटिंग करना, कपड़ों की कटिंग करना। चाहे वो आप ट्राउज़र कट करते हैं, शलवार करते हैं, शर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मतलब कि ट्रिकी होता है, वो आपको ध्यान से काम करना होता है। और ये जो पिन्स हैं ना ये भी बड़े काम की हैं, तो ये इनको भी मैं अभी 2-2 करके ना निकाल के रख रही हूँ डिफ़रेंट कलर्स में, 2-2 3-3 निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस तरह से फिर ये है कि जब आप कोई डिज़ाइनिंग करते हो, गला बनाते हो, कुछ भी इस तरह से शर्ट की स्टिचिंग होती है, कोई डिज़ाइन होता है, तो फिर इस तरह से आप पिन्स लगा के बड़ी अच्छे बना लेते हो। इसलिए ना मैंने ये इकट्ठा मँगवा लिया। तो बस इसको सेट करके मैं रख दूँगी, बाकी चीज़ें जो इतनी ज़रूरत नहीं है वो मैं रख दूँगी ड्रॉअर में, और ये जो है इसको मैं सेट करके मशीन के साथ रखूँगी। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, इसको बस मैं रख रही हूँ। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।